हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर हमारा थर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस यानी कि जर्नल एंट्रीज बनाना। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 7 है। 6 लेक्चर्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आई होप आपने वो अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जर्नल एंट्रीज बनाना सिखा रहा हूं प्रैक्टिकली, ताकि जो है आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें और समझ सकें चीजों को अच्छे से। यहां आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मैसर्स सेजल ट्रेडर्स। तो मैसर्स सेजल ट्रेडर्स की बुक्स के अंदर आपको ये जो ट्रांजैक्शन है इनको रिकॉर्ड करना है। अब जर्नलाइज करना है तो हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। तो फटाफट से हम यहां पर ये बना लेते हैं जर्नल का फॉर्मेट, जो कि बहुत सिंपल है। डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम, ये लेजर फोलियो, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर डेट। ऊपर जो है ना आपको हेडिंग ये लिखनी है, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में है ये, तो इन द बुक्स ऑफ सेजल ट्रेडर्स। यहां लिख देंगे आप, ये क्या है, ये जर्नल का फॉर्मेट है। यहां फर्स्ट कॉलम का डेट का आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा पर्टिकुलर का, थर्ड नंबर एलएफ, ये डेबिट और ये क्रेडिट। सबसे फर्स्ट एंट्री जो है यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारा, वो क्या है देखिए, कमेंस बिजनेस विथ ₹2 लाख एंड गुड्स ऑफ ₹1 लाख। यानी कि जो बिजनेस स्टार्ट किया गया है सेजल द्वारा, उसमें 2 लाख रुपए का कैश है और 1 लाख रुपीज का क्या है, गुड्स है। ओके जी, तो बहुत सिंपल है। इसमें तो मतलब कैपिटल लेके आ रहा है वो। डेट हमने देखी नहीं, वो है 1 मई। ओके जी, तो 1 मई को एंट्री हो जाएगी, मान लेते हैं 2026 है। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो गया। आपको पता ही है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। तो जब बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों ही सेपरेट हैं, उनको अकाउंटिंग पर्पज से अलग अलग ट्रीट करना है, तो बिजनेसमैन अगर जो भी बिजनेस के अंदर लेके आएगा वो कैपिटल होगा। और उसमें वो क्या क्या लेके आ रहा है, एक तो कैश लेके आ रहा है एंड इसके अलावा गुड्स भी लेके आ रहा है। कैश लेके आएगा तो कैश नाम की एसेट इंक्रीज हो जाएगी, और गुड्स लेके आएगा तो हमारा स्टॉक नाम का एसेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न रूल में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको अच्छे से सिखा चुका हूं। एसेट का रूल भी, लाइबिलिटी का भी, और एक नॉमिनल भी। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लाइबिलिटी का क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट और लाइबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट। नॉमिनल क्या था, जो लॉसेज है, एक्सपेंस है, डेबिट करो, जो प्रॉफिट या इनकम से क्रेडिट करो। तो ये 3 रूल आपको आई होप याद होंगे। तो यहां पर कैश भी इंक्रीज हो गया और गुड्स लेके आया तो स्टॉक भी इंक्रीज हो गया, तो इन दोनों को डेबिट कर देंगे और 2 कर देंगे कैपिटल। क्योंकि लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ये बिजनेस में जो पैसा है वो बिजनेसमैन ने लगाया है, और बिजनेसमैन को एज ए सेपरेट पर्सन ट्रीट करते हैं, तो उसको पैसा कभी ना कभी वापस देना पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। तो 2 लाख रुपए का यहां हो गया आपका कैश, 1 लाख रुपीज का हो गया आपका स्टॉक। तो टोटल कैपिटल कितनी की आई, 3 लाख रुपीज की आई। नरेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं 1-2 बार लिखूंगा फिर इग्नोर कर दूंगा, ताकि हमारा पूरा फोकस जो है वो एंट्री बनाने पे रहे, टाइम वेस्ट नहीं हो। एग्जाम में अगर नरेशन इग्नोर करने का बोले तो आप इग्नोर कर सकते हो, ऐसा कुछ ना बोले तो आप नरेशन लिखना, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स, तो इस तरीके से आप नरेशन लिख सकते हैं। कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ट्रांजैक्शन में जो लिखा हुआ है बस उसी को बना करके आपको यहाँ लिखना होता है। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी May 2 को। ट्रांजैक्शन है हमारा, वो है डिपॉजिटेड 1,50,000 इनटू बैंक अकाउंट। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोल सकते हैं आप, यानी कि एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, है ना। मेरी एक जेब से पैसा निकाला, इस जेब में डाल दिया, यही इतना ही है। यानी कि जो बिजनेस में जो कैश पड़ा है वो निकाल के हमने बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें जमा करा दिया। तो कैश नाम की एसेट डिक्रीज हो जाएगी और बैंक नाम की एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 1,50,000, तो 2 मई को एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। जो बैंक अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगी। भाई आपके पास में कैश पड़ा, आप जाके बैंक में जमा कराओगे तो क्या होगा, कैश खत्म कम हो जाएगा और बैंक का जो आपका बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। तो वही सिंपल है और कुछ भी नहीं है। नरेशन आप लिख सकते हैं कैसे,
यहां पर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो इस तरीके से सिंपल है, नरेशन कोई हार्ड नहीं है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, इतना आप कर लेना। मैं अभी आगे से सिर्फ एंट्रीज ही बनाऊंगा ताकि फटाफट से हमारा क्वेश्चन हो जाए और आपका टाइम जो है वो खराब ना हो, फटाफट से आप चीजों को सीख ले। ओके, नेक्स्ट है मे 3 को परचेज किया है गुड्स कार्तिक से 80,000। तो कार्तिक से गुड्स परचेज किया, इसका मतलब उधार है, कार्तिक का नाम आ रहा है, कार्तिक हमारे लिए जो है क्रेडिटर है कि भाई उसे पैसे देने होंगे क्योंकि उससे हम 80,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है। आई होप आपने जो है ना डिस्काउंट वाला जो लेक्चर है वो अच्छे से समझा होगा। ट्रेड डिस्काउंट ओनली लेस हो जाता है ना, एंट्री में कहीं आता नहीं है। परचेजेस डेबिट हो जाएगी क्योंकि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज होता है तो डेबिट करो। और 2 कार्तिक आ जाएगा क्योंकि कार्तिक जो है हमारे लिए एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी आती है तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा जी, डिस्काउंट एंट्री में कहीं नहीं आएगा, ओनली ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेस हो जाता है। जो ग्रॉस परचेज प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है। 10% है, 80,000 का 10% 8,000 रुपये होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 72,000। ये आ गई आपकी नेट परचेज प्राइस। तो नेट परचेज प्राइस जो हम यहाँ लिख देंगे 72,000। ओके जी, ठीक है, आप नरेशन लिख सकते हैं। गुड्स परचेज किया फ्रॉम कार्तिक एंड गिव ट्रेड डिस्काउंट, रिसीव ट्रेड डिस्काउंट 10%। ओके, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट आता है मे 4 को। हमने इस बार गुड्स बेचा है 60,000 रुपए का और ट्रेड डिस्काउंट दिया है 5%। और बेचा कैश में नहीं है, निधि को बेचा, निधि का नाम आ गया। इसका मतलब गुड्स जो है हमने उधार सेल किया है और ट्रेड डिस्काउंट 5%। तो बहुत सिंपल एंट्री है, ये भी हार्ड नहीं है। आपको यहां करना है 4 मई को सेल्स हुई है, हाँ जी, तो सेल्स तो क्रेडिट हो जाएगी टू सेल्स। और निधि जो है हमारे लिए एक तरह का डेटर है क्योंकि उससे पैसे लेने हैं हमको, तो वो डेबिट हो जाएगी। अमाउंट कितना जरा देख लेते हैं। अमाउंट है इस बार हमारा 60,000, 60,000 और ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो 60,000 में से आपका जो 5% है वो लेस हो जाएगा, तो 60,000 लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 5% टीडी। तो 60,000 का 5% करोगे तो आ जाएगा 3,000 रुपए। तो 3,000 लेस हो जाएगा तो अमाउंट आ जाएगा 67,000, सॉरी 57,000। तो 57,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी 57,000 से। तो चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में ओनली जो लेस हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो डिस्काउंट होते हैं ये ओरिजिनल नहीं होते हैं, इससे कोई हमें लॉस या प्रॉफिट नहीं होता है। आपको पता है ना, अच्छे से समझाया था। ओके, अब भाई देखो ये कह रहे हैं कि जो कार्तिक है ना उससे हमने 80,000 रुपए का गुड्स परचेज किया था और 10% हमें डिस्काउंट मिला था, उस वजह से 72,000 हमें कार्तिक को देने थे। ये देखो कार्तिक को कितने पे करने, 72,000। कार्तिक क्रेडिटर है हमारे लिए, एक तरह की लाइबिलिटी है, लेकिन कितने के लिए, 72,000 के लिए। ठीक है, तो अब कार्तिक को हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, पेमेंट कर रहे हैं। ओके, तो कार्तिक को पेमेंट कितना कर रहे हैं आइए बताता हूं मैं आपको। कार्तिक को हम पेमेंट कर रहे हैं 71,000 और ओनली इतना लिखा होगा ना 71,000 पे कर रहे हैं, तो मैं एंट्री डाल देता कार्तिक अकाउंट डेबिट टू कैश 71,000। बट यहाँ लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट, यानी कि इसके बाद हमें कार्तिक को कुछ भी नहीं देना है। तो इसका मतलब हमें कुछ कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है क्योंकि 72,000 देने थे और हम 71,000 ही दे रहे हैं। तो आइए यहाँ पर मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये जो एंट्री है आपकी 5 मई की, 5 मई को देखो कार्तिक को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां देखोगे कार्तिक क्रेडिट है तो कार्तिक डेबिट हो जाएगा। कार्तिक को डेबिट जो है ना मैं 71 से ही करता, बट फुल सेटलमेंट लिखा हुआ मतलब इसके बाद कार्तिक हमसे कुछ भी नहीं मांगेगा। इसका मतलब उसका फुल अकाउंट जो है वो क्लोज करना है। तो 72 से कार्तिक जो क्रेडिट है 72 से ही डेबिट हो जाएगा। बट उसको हम पैसे कितने दे रहे हैं कार्तिक को, कार्तिक को जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं टू कैश 71,000 ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिसको 72,000 देने थे हमने उसको 71,000 ही दिए, तो 1,000 रुपए हमने उसको कम दिए, तो हमारा फायदा हुआ। यस, और प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, क्रेडिट। तो ये यहाँ पर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 1,000 रुपए। लॉस थोड़ी हुआ, लॉस होता तो डेबिट हो जाता। आपको किसी को 72,000 देने थे लेकिन आपने 71 ही दिए, वो राजी हो गया, इतने में ही क्या, ठीक है भैया वो हिसाब हो गया। तो भाई 1,000 रुपए का आपको फायदा ही हुआ ना, बस ये वही एंट्री है। ओके जी, आया समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, थोड़ा सा और ड्रॉ कर देता हूं। हाँ जी,
नेक्स्ट ये May 6 की हो गई। May 7 देखिए, May 7 देखेंगे तो 55,000 रिसीव हो रहे हैं निधि से। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि निधि को हमने गुड्स बेचा था और आपको याद है 60,000 में 5% का डिस्काउंट दिया था, तो हमने 57,000 निधि से लेने थे, लेकिन निधि हमें फुल सेटल में 55,000 दे रही है, उसके बाद कुछ भी नहीं देगी। इसका मतलब 2,000 रुपए का निधि को हमने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। ये फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता ना तो डिस्काउंट यहाँ आता ही नहीं, ये कैश डिस्काउंट है। ओके भाई, ऐसा होगा ना, हमने निधि को फोन किया होगा, भाई 57,000 पे कर दे हमारे, वो कर नहीं रही थी, फिर हमने थोड़ा लालच दिया, ऐसा कर 55 ही दे दे, तो उस निधि को लगा होगा यार 2,000 रुपए मेरे बच रहे हैं, तो उसने पेमेंट कर दिया। तो कैश निकलवाने के लिए, कैश सेटलमेंट के लिए जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है और वो एंट्री में आता है। ओके, तो यहां पर 55,000 रुपए 55,000 निधि से रिसीव हो रहे हैं 7 तारीख को। तो 7 मई को कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 55,000, जबकि निधि से हम मांगते कितने थे? ये रहा, देखो ये रहा निधि अकाउंट डेबिट कितने से? 57 से। हमारे लिए एसेट थी, डेटर था, लेकिन अब वो नहीं रहा क्योंकि उसका सेटलमेंट हो रहा है, वो पूरा पेमेंट कर रहा है हमको, तो निधि को हम क्रेडिट कर देंगे 57 से। तो निधि से 57 आने थे, लेकिन आए कितने? 55। तो इसका मतलब कितने कम आए? 2,000 रुपए कम आया। तो वो 2,000 रुपए जो कम आया हमारे लिए एक तरह का लॉस है, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। ये कैश डिस्काउंट है, इसलिए एंट्री में आएगा। ये ओरिजिनल डिस्काउंट है, रियल में लॉस हुआ है। ओके जी, तो इस तरीके से ये 7 मई की हमारी एंट्री हो गई। तो ऐसे ही आपको सारी एंट्रीज करते जाना है। तो आइए नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखोगे तो भैया हमने क्या किया है, यहां पर खरीदा है एक प्रिंटर। एक प्रिंटर खरीद लिया है ऑफिस यूज के लिए और चेक से खरीदा है। सबसे पहले तो पर्सनल यूज नहीं है, पर्सनल यूज होता तो ड्राइंग्स होता, पर्सनल यूज नहीं है, ऑफिस यूज है। तो 8 मई को हम एंट्री डाल देंगे। प्रिंटर जो एक तरह की एसेट होती है, तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कितने का है प्रिंटर? 10,000 का। और पेमेंट कैश से नहीं कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं, तो पैसा बैंक से कटेगा, तो बैंक नाम की एसेट हमारी कम हो जाएगी, तो क्रेडिट कर देंगे। 10,000 रुपए का प्रिंटर हमने परचेज कर लिया। बहुत ही सिंपल एंट्री थी ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आए। नेक्स्ट आता है May 9 को पेड किया है कार्टेज 500 रुपए का। कार्टेज एक तरह का एक्सपेंडिचर होता है और 500 रुपए का हमने पे किया। एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो कार्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश 500 रुपीज। कैश नाम की एसेट कम हो गई। चेक से पे करते या ऑनलाइन पेमेंट करते तो बैंक से पैसा कटता, तो क्रेडिट बैंक होता। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट 10 मई को ये एंट्री बड़ी अच्छी है, देखना आप। सोल्ड किया है हमने गुड्स कैश में। सबसे पहले तो कैश में बेचा है, किसको? अब कैश में किसी को बेचा हो, नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं होती, उधारी में याद रखते हैं। अच्छा, इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है और उसको कैश डिस्काउंट भी दिया है, तो दोनों डिस्काउंट एक साथ आए हैं। तो कैसे होगी एंट्री में, आइए आपको सिखाता हूं। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो सेल कितना कर रहे हैं? 20,000 रुपए। ओके, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। कैश डिस्काउंट को भूल जाओ। पहले आप क्या करो, इस क्वेश्चन को यहां तक करो। कहां तक? यहां तक करो, यहां तक। ओके, क्या गुड्स बेचा 20,000 रुपए का, ठीक है जी, और ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। पहले यहां तक करने की कोशिश करो, ठीक है। ओके जी, चलिए करते हैं। तो गुड्स बेचा है तो आपको पता है कैश आएगा, यस। कैश में बेचा, उधार आता तो डेटर का नाम आ जाता, कस्टमर का नाम आ जाता, और टू कर देंगे हम सेल्स। अब आपको पता है, मैंने बता रखा है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ओनली लेस होता है। तो यहां पर हमारा जो ग्रॉस सेलिंग प्राइस है वो है 20,000। ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%। 20,000 का 10% होता है 2,000, तो हमारा यहाँ पर नेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा 18,000। यानी कि ये एंट्री अगर ओनली ट्रेड डिस्काउंट ही होता तो मैं 18,000 से कर देता। ठीक है, 18,000 से हो जाती, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5% कैश डिस्काउंट भी है। तो कैश डिस्काउंट में क्या करना होता है, जो ये ट्रेड डिस्काउंट हमने लेस किया है उसके बाद कितना हमारा नेट सेलिंग प्राइस आ गया? 18,000। इसमें से हम लेस कर देंगे कैश डिस्काउंट, CD यानी कि कैश डिस्काउंट, वो कितना है? 5%। 5% कितना? 20,000 का नहीं, ये जो नेट सेलिंग प्राइस है इसका 5%, यानी कि 18,000 का 5%। 900 रुपए होगा पक्का।
तो 900 रुपीज आप लेस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 17,100। इसका मतलब कैश जो हमें रिसीव हुआ वो कितना हुआ 17,100 रुपए। तो इसका मतलब 18,000 रुपए आने थे लेकिन आए कितने 17,100 रुपए। तो कितने कम आए 900 रुपए कम आए। और ये कौन सा है कैश डिस्काउंट है, एंट्री में आता है, हमारे लिए लॉस है। तो इस तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये एंट्री जो डिस्काउंट दोनों साथ में होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले ग्रॉस सेलिंग प्राइस ले लो, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, और जो नेट सेलिंग प्राइस आई है वो यहाँ कैश के सामने भी लिख दो और सेल्स के सामने भी लिख दो। अगर यहीं तक क्वेश्चन होता तो खत्म हो जाता। बट आगे अगर कैश डिस्काउंट है तो नेट सेलिंग प्राइस का जो भी कैश डिस्काउंट का परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके नेट सेलिंग प्राइस में से कैश डिस्काउंट लेस कर दो तो आ जाएगा कैश कितना रिसीव्ड हुआ 17,100। तो सेल प्राइस के 18,000 सामने छोड़ पड़े, बट कैश के आगे 18 नहीं आएंगे, 17,100 आएंगे क्योंकि कैश 17,100 मिला है। तो इसका मतलब 900 रुपए हमें कम मिले हैं, वो हमारे लिए एक तरह का कैश डिस्काउंट हो गया, एक लॉस हो गया, वो हमने डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से जब भी दोनों डिस्काउंट साथ में आए तो ये सेल्स का बताया है, आपको बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड भी मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो फिर आपको इससे काफी फायदा होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने। इसके अलावा अगर आप बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, डाउट्स पूछना चाहते हैं, नोट्स पीडीएफ में आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारा जो लाइव बैच है वो ही ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारी ऐप में है लेकिन वो पेड है, फ्री नहीं है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करके आप उस कोर्स को परचेज कर लीजिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लाइव बैच। तो वहां पर आपको ढेर सारी चीजें मिलेगी। अगर आप चाहते नहीं सर हम पर अफोर्ड नहीं कर सकते या पेड कोर्स नहीं परचेज कर सकते, तो आप यूट्यूब पे ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते रहेंगे, वो देखते रहिए। और इसके अलावा कोई मार्केट से बुक परचेज कर लीजिए या कॉलेज से मिलती है तो वो ले आइए और उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपको सेल्फ भी करना पड़ेगा और मदद आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। तो जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन करिए जरूर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।